नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार को। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी एवं विपक्ष के उन नेताओं पर निशाना साधा जो कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद इसका भी सबूत मांग रहे हैं। सांसद सीपी जोशी शनिवार को उदयपुर में डीएमएफसी की बैठक के पश्चात पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सांसद ने कहा कि गांव में हुई घटना के बाद सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, लेकिन दुर्भाग्य है कि देश के ही कुछ नेता इसको लेकर भी सबूत मांग रहे हैं और उन्हें अपने आईने में झांकने की आवश्यकता है और यह बात को गर्व करना चाहिए कि सैनिकों ने किस तरह साहस का परिचय दिया, उनकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन वह यहाँ भी राजनीति कर रहे हैं। पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, कैसे जानबूझकर ये एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तब भी राहुल गांधी जी ने कई सवाल खड़े किए थे और अब तो दुनिया ने साफ देखा है। अब तो वीडियो, टीवी और सोशल मीडिया में आप लोगों के माध्यम से सब लोग देख रही है, देश दुनिया देख रही है किस प्रकार से वहाँ टारगेट करके किलिंग किया गया, टारगेट करके आतंकवादी ठिकानों को निस्तेनाबूद किया गया, टारगेट करके आतंकवादियों को निस्तेनाबूद किया गया। फिर भी कुछ लोगों को सबूत चाहिए कि मुझे लगता है अगली बार एयरफोर्स के विमानों में इनको लटका के ले जाए ताकि वहाँ के फोटो खींच के लाए क्या हुआ क्या नहीं। उन्होंने छुप कर मारा है, हमने घर में घुसकर, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि 22 मिनट में हमारी सेना ने कितने उनके आतंकवादी ठिकानों को, एयरबेस को ध्वस्त कर दिया और कई आतंकवादियों को मार के गिराया। ये भारत की सेना की ताकत है और मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति है कि आतंकवाद को कुछ ही दिनों में और कुछ ही मिनटों में निस्तेनाबूद कर दिया और पाकिस्तान घुटने पर आ गया। मैं सोचता हूँ आने वाले समय में भी आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्पष्ट नीति है और वो साफ है। वैसे भी हम कोई एकाध देश की बात करें बात अलग है, बाकी दुनिया ने टेररिज्म पर जीरो टॉलरेंस की नीति का जो भारत ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको आगे बढ़ाया है, उस पर पूरी दुनिया ने उस पर सहमति व्यक्त की है। और आप देखें कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भी इस समय भी पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है और आज भी पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। जो आतंकवाद के साथ रहेगा दुनिया में अलग थलग पड़ेगा और उसकी स्थिति क्या होगी आप और हम सब लोग देख रहे हैं। तो अभी भारत के सभी राजनीतिक दलों के सांसद अलग अलग दल बनकर पूरी दुनिया में गए हैं और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और आतंकवाद को लेकर अपनी बात को मान। चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर कस्बे में आगामी 29 मई को महाराणा प्रताप एवं कई वर्षों तक उनके सहयोगी रहे राणा पूंजा की प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। वहीं इस मामले को लेकर अब श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना भी मैदान में कूद पड़ी है, जिसका कहना है कि यदि अनावरण के इस कार्यक्रम से पहले जो प्रतिमा वहां स्थापित की गई है उसमें वेशभूषा में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, नाम में यदि परिवर्तन नहीं किया जाता है तो क्षत्रिय के साथ में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम का विरोध करेंगे एवं उनके वंशजों ने भी चेतावनी दी है कि यदि इस दौरान कोई भी घटना होती है तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। एक और चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर कस्बे में जहां आगामी 29 मई को महाराणा प्रताप एवं उनके सहयोगी रहे राणा पूंजा की प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही है एवं मुख्यमंत्री द्वारा इसका अनावरण का कार्यक्रम प्रस्तावित है। वहीं दूसरी ओर राणा पूंजा की जो यहाँ प्रतिमा लगाई गई है उसकी वेशभूषा एवं नाम को लेकर उनके वंशजों द्वारा विरोध किया जा रहा है एवं क्षत्रिय भी इसका विरोध कर रहे हैं और अब इसके बीच श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना भी कूद पड़ी है, जिसने कहा कि यदि मौजूदा प्रतिमा के वेशभूषा में परिवर्तन नहीं किया जाता है तो वह भी क्षत्रिय समाज का पूर्ण समर्थन करेगा और साथ देगा। चित्तौड़गढ़ रेलवे पुलिस ने बीएससी के एक छात्र को अवैध डोडा चूरा के साथ गिरफ्तार कर लिया।
यह अवैध डोडा चूरा वह नीमच से जयपुर 3 बैग में ले जा रहा था और रेलवे पुलिस ने जब एक ट्रेन की चेकिंग की तो इसी दौरान वह पकड़ा गया, जिसके बाद वह काफी अधिक रोने लगा और उसने बताया कि पैसों के लालच में आकर उसने यह काम किया। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर एक यात्री ट्रेन में यात्रा कर रहे एक छात्र को 25 किलो अवैध डोडा चूरा के साथ गिरफ्तार कर लिया, जो कि BSc का छात्र है एवं परीक्षा से ठीक 2 दिन पहले वह तस्करी के इरादे से सफ़र कर रहा था और नीमच से यह अवैध डोडा चूरा जयपुर अपने एक साथी के साथ ले जा रहा था। लेकिन रेलवे पुलिस के आने पर साथी रेल से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के ओम प्रकाश पाटीदार के रूप में इस छात्र की पहचान हुई, जो काफ़ी गरीब परिवार से है, जिसका कहना है कि वह BSc की पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उसने यह तस्करी की और अपने साथी के कहने पर उसके द्वारा यह कदम उठाया गया और तस्करी करने पर उसे कुछ पैसे मिल जाते ताकि वह अपनी पढ़ाई पूरी कर पाता। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू उपखंड क्षेत्र में स्थित मरावदा गांव में शुक्रवार रात्रि को एक मगरमच्छ घुस गया, जिसकी जानकारी मिलने पर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण इस मगरमच्छ को देखने के लिए उमड़ पड़े एवं बाद में वन विभाग को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची एवं ग्रामीणों की सहायता से इस मगरमच्छ को रेस्क्यू कर पुनः नदी में छोड़ दिया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू उपखंड क्षेत्र में स्थित मरावदा गांव में शुक्रवार रात्रि को एक मगरमच्छ घुस आया एवं इसकी जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। ग्रामीणों ने इस दौरान सूझबूझ का परिचय दिया एवं मगरमच्छ को एक रस्सी के सहारे बांध दिया, जिसके बाद वन विभाग को इसकी जानकारी दिए जाने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इस भारी भरकम मगरमच्छ को ग्रामीणों की सहायता से समीपी एक नदी में छोड़ दिया। वन विभाग के अनुसार यह मगरमच्छ संभवतः किसी समीप तालाब से भटकता हुआ यहाँ आ गया होगा, लेकिन यह मगरमच्छ काफी देर तक ग्रामीणों के लिए कौतूहल का विषय बना रहा। भीषण गर्मी के कारण लोगों की परेशानी जहाँ लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं एक अच्छी खबर यह भी आई है कि मानसून लगभग 15-16 वर्षों बाद केरल में काफी समय पहले दस्तक दे चुका है। इस कारण राजस्थान में भी अब समय से पहले मानसून की दस्तक होगी, लेकिन इस भीषण गर्मी के कारण कई फलों में अचानक भाव में गिरावट आ गई है। सबसे अधिक महंगा फल केवल 4-5 दिन पहले लीची 400 रुपए किलो बिक रही थी, लेकिन गर्मी के कारण इसमें एकदम गिरावट आई और अब यह बाजार में 200 रुपए किलो बिक रही है। इसी तरह नींबू, जो कि कुछ दिनों पहले 300 रुपए किलो बिक रहा था, उसके भाव में भी एकदम गिरावट आई और वह अब 100 रुपए किलो तक जा पहुंचा है। चित्तौड़गढ़ में केवल 4-5 दिन पहले ही हालत ये थी कि फलों में सबसे अधिक महंगा लीची हो गया था एवं 400 रुपए प्रति किलो के अनुसार बिक रहा था और यही भाव लगभग चेरी के चले थे, जिसका बॉक्स 400 रुपए किलो में 400 रुपए में मिल रहा था। लेकिन भीषण गर्मी के कारण लीची के भाव में अचानक इतनी अधिक गिरावट हुई कि इसके भाव अब 200 रुपये प्रति किलो पहुंच चुके हैं। इसी तरह अन्य फलों के भाव में भी गिरावट देखने को मिल रही है। गर्मी के कारण इन दिनों लोगों को कई तरह के फलों का खाने का आनंद मिल रहा है। आम की कई तरह की क्वालिटी अब बाजार में आ चुकी है। इसी तरह तरबूजा, खरबूज, पपीते, अनार एवं सेब फल के एप्पल के अलावा अन्य कई तरह के फल भी लोगों को खाने को मिल रहे हैं। नींबू, जो कि कुछ दिनों पहले तक इसके भाव 300 रुपये किलो पहुंच चुके थे एवं रसोई घर और बाजार के साथ ही यह कई रेस्टोरेंट से भी गायब हो चुका था, लेकिन अब इस नींबू के भाव में इतनी अधिक गिरावट आई कि यह 100 रुपये प्रति किलो पहुंच चुका है। फल विक्रेताओं के अनुसार लीची को यदि तेज गर्मी इस फसल को लगती है तो वह फल जल्दी खराब हो जाता है।
और जिस तरह की भीषण गर्मी इन दिनों पड़ रही है, इसी कारण लीची के भाव में अचानक यह गिरावट आ गई। फल विक्रेताओं ने इस संभावना से भी इनकार नहीं किया कि यदि गर्मी का यही हाल रहा तो हो सकता है कि लीची के भाव में और अधिक गिरावट आ सकती है। जबकि केवल 4-5 दिन पहले ही यह फल सबसे अधिक महंगे फल के रूप में पहुंच चुका था, लेकिन अब लीची का आनंद लेने वाले लोग इसकी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। कई जनों के अनुसार गर्मी में लीची का जो फल वह खाने में काफ़ी अधिक स्वादिष्ट होने के साथ ही स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक होता है। क्या कोई भी नेत्रहीन केवल एक लकड़ी के सहारे प्रतिदिन 4-5 किलोमीटर नगर के मुख्य एवं व्यवस्थित मार्ग में बिना किसी सहारे के आ जा सकता है? यह सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन चित्तौड़ नगर के गांधी नगर क्षेत्र में रहने वाले एक नेत्रहीन प्रतिदिन अपने घर से केवल एक छड़ी के सहारे एक बैंक में जाते हैं, जहां वह कार्यरत है और आसानी से केवल इस छड़ी के सहारे वह कहीं भी आ जा सकते हैं। चित्तौड़गढ़ के गांधीनगर क्षेत्र में निवास करने वाले यह हैं दिनेश रावत, जो कि कई वर्षों से नेतृत्व होने के बावजूद उन्होंने कभी भी हौसला अपना बनाए रखा और हौसले को कमजोर नहीं होने दिया। जो कि पन्नाधाय कॉलोनी में स्थित एक बैंक में कार्यरत थे। पहले वह शहरी क्षेत्र में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत थे और हर कोई यह सोचेगा कि नेतृत्व होने के बावजूद वह बैंक में किस तरह काम कर लेते होंगे, लेकिन न केवल काम करते हैं बल्कि गांधीनगर अकेले ही इस छड़ी के सहारे आ जा सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा दिनेश रावत नाम है। और कहाँ काम करते हैं आप? अभी मैं पन्नादाय में यहाँ पे। पन्नादाय बैंक में या? हाँ, पन्नादाय बैंक ब्रांच है। अच्छा, ब्रांच है वहाँ पर। तो जिस तरह की स्थिति आप है तो आप काम करने में कोई दिक्कत वगैरह परेशानी, क्योंकि आप पहले बड़ौदा बैंक में काम करते थे? हाँ, बड़ौदा बैंक है, पर वो ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया। तो कितने समय से आप बैंक में काम कर रहे हैं? 9 साल चल रहा है। 10वां साल चल रहा है। और जहाँ तक मेरे पास जानकारी, आपका घर गांधीनगर है, तो आप अकेले आ जाते हैं? हाँ, अकेले आ जाते हैं। और अभी भी आप अकेले जा रहे हैं? जी सर। तो सारा जो ये आपका जो है, ये सारा इस छड़ी के कारण ही संभव हो पाता है? तो आपके हाथ में छड़ी है या और भी कुछ तकनीक आप अपनाते हैं? मैं छड़ी के कारण भी कोई हो जाता है। तो सामने यदि कोई वाहन आता है तो मालूम पड़ जाता है आपको? हाँ, आवाज़ आ जाती है, साइड में हो जाता है। अच्छा, साइड में हो जाते हैं। और घर पर जो आपके कौन कौन हैं? घर पे है, भाई है, मम्मी है। अच्छा, तो आप फिर अपना कामकाज क्या घर के परिवार के सदस्य आपको सहयोग करते हैं या अपने स्तर पे आप कर लेते हैं? यहाँ पे मैं अपने स्तर पर कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे अपने स्तर पर करना। और घर का कामकाज जैसे खाना वगैरह, स्नान करना और भी काम होते हैं घर के सारे? हाँ, वो कर लेता हूँ। अपने आप ही कर लेते हैं। तो ये जो स्थिति आपकी है नेत्रहीन की, क्या बचपन से ही या कुछ समय बाद हुई? मतलब 7-8 साल का हो गया, उसके बाद में हुई। तो कोई हादसा आपके साथ हुआ था या? हादसा नहीं हुआ, ये आँखें दुखने आई जी। फिर पता नहीं 5-6 महीने आँखें बंद रही, हाँ हाँ। फिर खराब हो गया। अच्छा, तो शादी वगैरह नहीं की? शादी नहीं की। अच्छा, तो सरकार जो है नेत्रहीन लोगों के लिए बातें तो बहुत करती है कि भाई इनको ये सुविधा मिलनी चाहिए, तो वो सुविधाएं आपको मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही सरकार की ओर से? सरकार जो सुविधा ज़्यादा क्या है, नौकरी वगैरह वो भी बहुत संघर्ष करके लेना पड़ता है। अच्छा, नौकरी भी संघर्ष करके मिली। तो कोई परीक्षा आपने पास की होगी तभी मिली होगी आपको? हाँ, परीक्षा पास की। तो फिर मुझे ये भी पता है कि जब परीक्षा आपने पास कर ली तो आपको लेने में भी दिक्कत आई कि कैसे काम कर पाएंगे, ये कर पाएंगे, वो संघर्ष भी आपको करना पड़ा। सही है? अच्छा, तो ये जो आपका जो रूटीन है, तो ये रूटीन हमेशा का वही आपका रहता है कि अकेले जाना या कोई सहारा आपके साथ पे होता है? मैं अकेले चल जाता हूँ। अकेले आप चले जाते हैं और कभी कोई मिल जाता है उसके साथ आते हैं, और फिर बैंक का समय समाप्त हो जाता है, उसके बाद में वापिस घर लौटते हैं। तो वहाँ क्या काम करते हैं? आपका बैंक में क्या काम रहता है? हाँ, तो अभी कुछ नहीं सर, यहाँ पे फ़ोन ऑन कराते थे। अच्छा, फ़ोन वगैरह कराते हैं, कोई फाइलें इधर से उधर रखना, ये काम? हाँ, ये था। तो कुल मिलाकर जो आपकी जो ज़िंदगी है, मुझे कई बार मैंने देखा है कि उससे भी आप संतुष्ट हैं, खुश हैं इस तरह की ज़िंदगी में, तो क्या कहना चाहेंगे आप?
कि जो ऐसे और भी लोग हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जीवन में संघर्ष करेंगे, सफलता अवश्य। जीवन में संघर्ष करना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों को सलाम है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपना जज्बात और कम से कम हौसला खोने नहीं देते हैं, और यदि मजबूत इरादे हो तो हर सफलता को पार किया जा सकता है, चाहे फिर इसके लिए कोई दिव्यांग क्यों न हो और नेत्रहीन क्यों न हो, और यह सभी काम अपनी स्तर पर ही आसानी से कर लेते हैं। जबकि कई लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन इनकी प्रेरणा और इनका कार्य बताता है कि निराश होने से काम नहीं चलता है, बल्कि संघर्ष से ही जिंदगी को सफलता के पार किया जा सकता है। भगवान न करे कि आपके घर में कोई भी परिवार का सदस्य अस्वस्थ हो जाए, लेकिन बीमारी एक ऐसी है जो कि कभी भी किसी के घर में दस्तक दे सकती है। लेकिन किसी भी अस्वस्थ को, मरीज को यदि आप उपचार के लिए अचानक श्री सांवलिया चिकित्सालय ले जा रहे हैं तो परिवार के 2-4 अतिरिक्त सदस्यों को भी साथ ले जाएं। ऐसा नहीं कि उसकी देखभाल के लिए, बल्कि अन्य किसी काम के लिए। भगवान नहीं करे कि कभी आपको या आपके किसी परिवार के सदस्य को जिले के सबसे बड़े चिकित्सालय, जिला मुख्यालय स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय के किसी भी वार्ड में भर्ती होने की नौबत आए। लेकिन यदि भर्ती होने की नौबत आए तो अपने परिवार के इस मरीज के साथ 2-3 अन्य सदस्य जाएं। हालत यह है कि जिले के इस सबसे बड़े चिकित्सालय में यदि किसी मरीज को परिवार के सदस्य लाए जाते हैं तो वहां पर ट्रॉली मैन भी नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में परिवार के सदस्यों को अपने स्तर पर ही मरीज को ट्रॉली पर सुलाकर संबंधित डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। यह हाल है चित्तौड़गढ़ के सबसे बड़े चिकित्सालय का। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।